मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आपका यीशु मसीह में स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आपके सम्मुख लेकर आता हूं कि हमारे स्वर्गदूत हमारी कैसी सेवा करते हैं और किन किन विषयों पर वो सेवा करते हैं जो वो नियुक्त किए गए हमारे लिए। प्रकाशित वाक्य 8:4 में, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूतों के हाथों से परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाया गया। हालेलुया। जिस प्रकार हमने यहाँ पढ़ा कि यीशु मसीह भी रात और दिन प्रार्थना करते थे, रात रात भर जाग के प्रार्थना करते थे। गतसमनी बगीचे में थे, तब उनके साथ एक स्वर्गदूत था जो यीशु मसीह को सामर्थ दे रहा था। वही हमें भी, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दूत हमें सामर्थ देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत, मालूम, हमारी प्रार्थनाएं धूप के रूप में स्वर्गदूत लेके जाते हैं। वो कौन सा दूत है? वो हमारे मैसेंजर दूत, जिसको संदेशवाहक दूत कहते हैं, गैब्रियल दूत, जो मरियम के पास आया, उसने संदेश को पहुंचाया, मरियम की प्रार्थना को उसने पिता के पास लेकर आया। वो दूत जो हमारी प्रार्थना को धूप के रूप में लेके जाता है। अब हमें धूप जलाने की आवश्यकता नहीं है, अगरबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारी प्रार्थना धूप के रूप में स्वर्गदूत लेके जाते हैं। और ये परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख और जूस कोंडेल दे। उसने ऐसे ही किया। जब परमेश्वर ने गिदौन से कहा कि मैं, हे शूरवीर शूरमा, और एक दूत को परमेश्वर ने भेजा वहाँ उससे बात करने के लिए, और गिदौन समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में गिदौन समझा और गिदौन ने उस भेंट को, बलिदानों को उसके सम्मुख रखा और चट्टान पे रखा, और उसकी प्रार्थनाएं थी वो जो वो कर रहा था। और वो वहाँ पर आग निकली, जैसे ही उस स्वर्गदूत ने उसके ऊपर लकड़ी मारा और वो आग निकली और वो आग स्वर्ग तक पहुँच गई। तो मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं, जिस प्रकार गिदौन ने प्रार्थना की, डैनियल ने प्रार्थना करी, यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, पौलुस सिलास ने प्रार्थना की, अब्राहम ने प्रार्थना की, इज़ाक की प्रार्थना, इन सब की प्रार्थना, हम सब की प्रार्थना, अब जो हम यीशु मसीह में धर्मी ठहर चुके हैं, विश्वास योग्य बन चुके हैं, तो हमारी प्रार्थना धूप के रूप में परमेश्वर के स्वर्गदूत और गिब्राइल जो मैसेंजर स्वर्गदूत है, संदेशवाहक, उसकी जो सेना है, वो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक लेकर जाती है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं रात और दिन, परमेश्वर उस प्रार्थना को देखता है, वो प्रार्थना किस मन से की जाती है। जिस प्रकार वचन कहता, भजन संहिता 34:7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की उनको बचाता है। हालेलुया। जिस प्रकार से मेरे प्रियो, रात और दिन बाइबल कहती, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तुम्हारे आने जाने में रक्षा करूंगा, तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। सो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम विश्वास से जाते हैं, हम प्रार्थना करके जाते हैं। तो स्वर्गदूत क्या होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत हमारे एक्टिव होते हैं और वो पूरी तरीके से हमारी रक्षा करते हैं। जहाँ कहीं हम जाते हैं, हमारे एक्सीडेंट होने से बचाते हैं, और रात को वो जादू टोनों से, जंतर मंतर टोनों से, क्योंकि याकूब के वंशियों पर कोई मूल मंत्र का असर नहीं पड़ता है। दिन को वो हर प्रकार की सूरज की किरणों से, जिस प्रकार बाइबल कहती है, और वो बोले गए मंत्र, छोड़े गए मंत्रों से हमको बचाते हैं। जब हम विश्वास में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं, पवित्रताई में चलते, पूरी तरीके से दीनता नम्रता में होकर परमेश्वर में चलते हैं, तो वो दूत क्या करते हैं? छावनियों की हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर आपकी रक्षा करे इन दूतों के द्वारा। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि डैनियल जब प्रार्थना कर रहा था और वो दिन कितने हो चुके थे, जिस प्रकार लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, है डैनियल मत डर, क्योंकि इससे पहले दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उस दिन तेरी वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया। 21 दिन तक फारस का जो राजकुमार, अर्थात वहाँ का जो अंधकार की शक्ति, शैतान थी, डैनियल की प्रार्थना को, जब गैब्राइल दूत ने उस प्रार्थना को डैनियल के पास से ले जाने की कोशिश करी, लेकिन क्या किया? फारस के राजकुमार, उस क्षेत्र के अंधकार, क्योंकि जो संदेशवाहक दूत होते वो लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने 21 दिन बाद, क्योंकि पहले दिन ही जब डैनियल ने मन लगाया, समझ बूझ लगाई, दीन हुआ, दीनों को परमेश्वर शिरोमणि बनाते, दीनों पे परमेश्वर अनुग्रह करता। मैं इसलिए कहता हूँ, प्रार्थना कहती, वचन कहता कि जब आप दीन होकर प्रार्थना करते हो, नम्र होकर दीन होकर प्रार्थना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तुरंत उत्तर देता है। तुरंत उत्तर आने वाली प्रार्थना दीनता और नम्रता में। फारस के राज्य के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधान में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा। और 21 दिन तक गैब्रियल दूत को फारस के राजकुमार, उस अंधकार की शक्तियों ने, उस क्षेत्र की दुष्ट आत्माओं ने उसे कैद करके रखा, लेकिन मिकाएल दूत ने युद्ध करके, मार के उसे वहाँ से हटाया
और उसे छुड़ाया। वैसे ही हमारी प्रार्थना जब हम दीनता नम्रता में करते हैं तो परमेश्वर तक वो पहुंचती है। यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना है। हमारे स्वर्गदूत हमारे लिए रात और दिन लड़ते हैं। जिस प्रकार मिकाएल जो परमेश्वर का प्रधान है वो हमेशा युद्ध में हमारे आगे रहता है। इसलिए बाइबल कहती है युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का, युद्ध यहोवा का है। मेरे प्रिय, आज अपनी सारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख रखो। सारी चिंताओं को, सारी परेशानी, बीमारियों को परमेश्वर के ऊपर रख दो और अपनी चिंताओं को उस पर रख दो और अपनी वो आपकी हर कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। उसके दूत, जब आप दीनता नम्रता में प्रार्थना करोगे, डैनियल के समान प्रार्थना करोगे, गिदोन के समान प्रार्थना करोगे, जैसे पतरस प्रार्थना कर रहा था और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, दूतों ने क्या किया, उसे जेल में से उसकी बेड़ियों को तोड़ा और बाहर निकाला। पौलुस सिलास भी जब उस रात प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे और वहाँ बड़ा भूकंप हुआ और उनकी प्रार्थना को सुना गया, उनकी बेड़ियां, बंधन टूटे पूरी तरीके से। वैसे आज आपके जीवन में जो भी बेड़ी बंधन, आपके परिवार में जो जवान नशे करते हैं उनके बंधन टूटे यीशु के नाम से। व्यभिचार के बंधन टूटे, पाप की ताकत टूटे, आपके स्वर्गदूत उन बंधनों को तोड़े यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स